दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी। मैं आप पर कोई एहसान नहीं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कैसे इतनी लंबी जिंदगी कटेगी। दीपक तो निर्मोही बनकर मुंह मोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि पूनम उसके बिना कैसे इस दुनिया में रहेगी। सोनिया की मुंह बोली ननद। पूनम बिलकते हुए बोली, क्या बताऊं पूनम, भगवान ने तो जैसे दीपक को हम लोगों से छीन लिया। अभी 2 साल पहले कोरोना ने दीपक को पूनम से छीन लिया था। हाँ भाभी, दीपक ने सचमुच ये भी नहीं सोचा कि दो बच्चों की जिम्मेदारी कैसे अपने कंधों पर उठाएगी। अपने बच्चों के चेहरे पर सिकन भी नहीं आने देते थे और बिटिया तो जैसे जान थी उनकी। पूनम की आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। सही कह रही हो पूनम, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तुमको ही अपना हौसला बढ़ाना होगा। अब तो बच्चों के पापा और मम्मी दोनों तुम्हें हो। सोनिया समझाते हुए बोली, लेकिन भाभी, सबसे बड़ी समस्या मोहबाई खड़ी है कि घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि जो बाहर जाकर कुछ कर सकूं, और वैसे भी छोटे बच्चों को छोड़कर निकलना मुश्किल होगा। पूनम, ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन इस तरह निराश भी नहीं होते। भगवान खुद ही कोई रास्ता निकालेगा। सोनिया खुद भी भावुक हो रही थी। रास्ता क्या भाभी, बच्चों के स्कूल से फीस के लिए डिमांड आने लगी है। कल तो किसी तरह से मैंने इंतजाम किया, लेकिन आगे पूनम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पूनम, ये बताओ कि तुम तो स्वेटर अभी भी बिन लेती हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को अभी भी बहुत ही खूबसूरत स्वेटर पहने देखा है। सोनिया खुश होते हुए बोली, इसका क्या मतलब है भाभी। पूनम, आज भी लोग अपने छोटे बच्चों को रेडीमेड से ज्यादा हाथ से बने स्वेटर पहनना पसंद करते हैं, और मैंने देखा कि लोग भगवान के स्वेटर भी ऑर्डर देकर बनवाते हैं। तो क्यों ना तुम अपने इस हुनर को अपना व्यवसाय बना लो। सोनिया पूनम का हौसला बढ़ाते हुए बोली,
अरे हाँ भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, लेकिन भाभी उसके लिए भी तो पूंजी चाहिए। पूनम फिर मायूस हो गई। पूनम, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूँगी, इसीलिए पहले मैं तुमको थोक में ऊन लाकर दूंगी और लोगों के बीच में तुम्हारा प्रसार भी कर दूंगी, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मेरा परिचय काफी लोगों से है। और हाँ, लोग बुनाई पर भी बुनवा सकते हैं। तुमको बच्चों को छोड़कर बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा और जीवन की गाड़ी भी पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि जाने वाले के साथ हमारी दुनिया समाप्त नहीं हो जाती। हमें हंसकर या रोकर जीना ही पड़ता है। और फिर जब तुम्हारा व्यवसाय सल निकले तो मेरे रुपये वापस कर देना। सोनिया पूनम की जिंदगी में हौसलों के रंग भर रही थी। भाभी, आपने ये तो बहुत ही अच्छी सलाह दी। मेरा तो दिमाग इस और गया ही नहीं था। अब तो पूनम बहुत ज्यादा खुश हो गई। पूनम ने सोनिया का कहना मानकर स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। उसके बनाए स्वेटर लोगों को बहुत पसंद आने लगे और धीरे धीरे जिंदगी बहुत आसान बनती चली गई। और अब तो पूनम ने सोनिया के बेटे की मदद से ऑनलाइन सप्लाई भी शुरू कर दी। अगर भाभी ने ये सलाह ना दी होती तो कैसे जिंदगी कटती मेरी और बच्चों की। पूनम अक्सर सोचती और सोनिया का दिल से धन्यवाद कहती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।